प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड में आके आपके सम्मुख परमेश्वर को आराधना चढ़ाने का अवसर दिया है। इस समय है जब हम मिल के प्रभु को आराधना स्तुति चढ़ाएंगे और प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुनेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। आज के इस दिन को और इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नियंत्रण को चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा नियंत्रण हमारे परिवारों पे, हर एक सदस्यों पे हो। हर एक विश्वासी जनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, इस डेली ब्रेड के अंदर परमेश्वर कोई भी प्रकार का विघ्न ना आने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर। सारे टेक्निकल इश्यूज को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा नियंत्रण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक एक घरों में तेरा आत्मा का कब्जा होने पाए परमेश्वर। हमसे बातें करें प्रभु। स्पीक टू अस लॉर्ड, हियर आई एम टू वर्शिप यू। हम तेरी उपस्थिति में तेरे को आराधना चढ़ाने के लिए खुदा, स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर। इस समय जरूर दूर है परमेश्वर, अलग अलग जगह पे हम बैठे हैं खुदा, लेकिन तेरा आत्मा एक है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हमारे बीच में जुम्बिश करें। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। जो हमेशा आनंद हमें देता है उसकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद मिलके गाएंगे। मुझे यीशु देता है हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हाथों को उठा के हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करेंगे, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक मन होके आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद, हालेलुया आनंद है।
हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है, ताली बजाते हुए। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है। आओ मिलके करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओह हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आनंद है, आनंद है। यस फादर, हालेलुया आनंद है। आइए प्रभु की आराधना में खो जाएं। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी दया को चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहती हूँ। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे। आंखों को बंद करके तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहन ने तेरी आशीषों को प्रभु होने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे।
प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा अर्थ तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। सिर्फ तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तुझे समर्पित है प्रभु जी। हमें धो के पाक और साफ यीशु की सामर्थ्य लगे, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करना चाहता है, और जो वचन आए तो उससे अपने जीवन में रिसीव करें, अपने हृदय रूपी भूमि पे उसे फलवंत होने दें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर और दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं आप दिन भर अच्छे रहे होंगे और परमेश्वर ने आपको संभाला, आपके आंखों को आंसुओं से, आपके पाँवों को ठोकर खाने से बचाया है, और अब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आइए आज शाम फिर एक और बार अध्ययन करने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी पद को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 9 पद से लेकर के और 13 पद तक पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ जी, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हाँ, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में से ये देखा था कि हमें परीक्षा में ना ला, कि इंसान किस प्रकार से टेम्पटेशन में जाता है, और उसके बाद जो है अगर वो टेम्पटेशन में पास नहीं हो पाता तो वो परीक्षा में गिर जाता है और उसमें पाप में गिर जाता है या संसार में चला जाता है। लेकिन दूसरा जो इसका बिंदु है आगे, परंतु बुराई से बचा। मेरे अजीजों, बुराई में ऐसी क्या बुराई है, हेलो, जो उससे बचने की जरूरत है? मेरा सवाल सुना आपने, बुराई में ऐसी क्या बुराई है कि उससे बचने की जरूरत है? इसका मतलब यह है ये कोई डेंजर चीज है, ये कोई खतरनाक चीज है जिससे बचने की जरूरत होती है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, भाई देखो बेटा, कुएं की दीवार पर मत खड़ा हो, छत के दीवार पर मत खड़ा हो, क्योंकि वहां खतरा है। मेरे अजीजों, इसी प्रकार से बुराई जो है वो एक ऐसा जघन्य अपराध है, पाप है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल उचित नहीं है। परमेश्वर
चाहता है कि हम बुराई से दूर रहें। बुराई से दूर रहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि बुराई कोई ऐसी चीज है जिससे बचना बहुत जरूरी है, जो एक ऐसा पाप है जो आपको नरक ले जा सकता है। अब आपको नरक कैसे ले जा सकता है मैं आपको बताऊं, और आपका जीते जी आपका जीवन को नरक बना सकता है। सबसे पहली बात, एक विश्वासी इस बात को समझ ले, बुराई आपको आपके परमेश्वर से, क्रिएटर से जुदा कर देती है। जैसे पाप अदन की वाटिका में आया और वहां पर एक ग्रेट सेपरेशन हुआ, किसका? परमेश्वर और आदम और हवा का। द ग्रेट सेपरेशन बिकॉज ऑफ सिन। और सिन की लिस्ट में ही बुराई नामक पाप भी आता है। इट इज अ वन टाइप ऑफ सिन। तो हमको इससे बचना है। अगर हम इसमें पड़े रहे तो आपका परमेश्वर से अलगाव हो जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझे तो आज अच्छी रीति से समझ लो कि ये बुराई कितनी डेंजर चीज है। इसीलिए तो लिखा है बुराई से बचा, हमें बुराई में ना पड़ने दे, ऐसा भी बोलते हैं लोग। अब मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बुराई के विषय में समझाना चाहता हूं। पहली बात, बुराई की डेफिनेशन क्या है ये हमें नहीं पता होता है। हम कभी कभी घंटों बात करते हैं और बात करते हैं तो दो सहेलियां मिल गई या दो मित्र मिल गए तो तीसरे मित्र के बारे में बात करते हैं। और तीसरे मित्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके प्रशंसा की बातें नहीं करते हैं, उसके गुणों का गुणगान नहीं करते। वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम उसके अवगुणों का बयान करते हैं। अरे वो ऐसा आदमी है, वो गुस्सा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। वो प्यार करता है कभी नहीं बोलते हम। वो करता भी होगा प्यार, उसमें गुण होगा प्यार का, लेकिन वो गुण हमको दिखता नहीं। तो जब हम किसी व्यक्ति की, अब ध्यान से सुनेगा, किसी भी अनुपस्थित जन की आलोचना कर रहे हैं, वही बुराई है। किसी भी अनुपस्थित जन की आलोचना करना बुराई की श्रेणी में आता है। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो सामने बैठाकर उसे बताओ कि ये आप में कमी है या आपके स्वभाव में ये परेशानी है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। जब वो व्यक्ति वहां पे नहीं होता है तो 2 मित्र, 4 मित्र, 5 मित्र मिलकर, पड़ोसी मिलकर, विश्वासी मिलकर बुराई करते हैं। उसी को बुराई बोलते हैं। अक्सर जब 2 विश्वासी मिलते हैं, एक विश्वासी को पास्टर से बहुत शिकायत होती है और वही पास्टर जिसने उसको वचन पढ़ना सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया, सब कुछ करना सिखाया, उद्धार में भी आगे बढ़ने में मदद किया, प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्माएं निकाली, वही पास्टर की हम बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसके अवगुण हमको दिखने लगते हैं, गुण नहीं दिखते। अब ये अवगुण क्यों दिखते हैं और गुण क्यों नहीं दिखते, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। आपके जीवन पर अगर पवित्र आत्मा का साम्राज्य है तो आपको पास्टर के और अपने मित्र के गुण दिखाई देंगे। और अगर आपके ऊपर इविल स्पिरिट का या शैतान का प्रभाव ज्यादा है तो आपको अवगुण ढूंढने की बीमारी लग जाएगी। समझ में आया ना? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूं कि मैं सोचता हूं समझ में आ जाना चाहिए। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आप कभी भी दूसरों की कमियां नहीं ढूंढोगे। अगर आपको कमी नजर भी आ रही है तो आप उस कमी के लिए प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, उसके अंदर से इस कमी को तू दूर कर दे। आप मेरे साथ हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अपन इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो
हम परमेश्वर के वचन में से आपको बुराई कितना खतरनाक पाप है और परमेश्वर उससे दूर रहने के लिए कहता है, और जो उसमें लिप्त होता है परमेश्वर कहता है मैं उससे दूरी बना लेता हूं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे दूरी बना ले? आशा करता हूं आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि आपका क्रिएटर आपसे पास दूर चला जाए। निकाल के हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 8 से पढ़ो। चलो। अतः सबके सब एक मन सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, हाँ, और करुणा में और नम्र बनो। आगे। बुराई के बदले बुराई मत करो। हाँ, क्या आदेश है पत्रस की पत्री में? बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो। पर हमारी क्या प्रॉब्लम है? उसने आपके अवगुण का बयान करा तो आप बोलते अरे वो क्या है, मेरे को उसकी सारी लीक पोल पता है। बुराई के बदले बुराई ऐसे करते हैं हमें वो आपकी 2 कमी को बयान करता है, आप उसकी 4 कमी को बयान करते हैं। बराबर है, संसारिक लोग ऐसे ही करते हैं। और मैं आपको बोलूं कि विश्वासी भी तो ऐसे ही करते हैं। मुझे सारी अंदर की बातें पता है। अरे यार कितना खोजी है तू, कितना अच्छी सीआईडी गिरी करता है तू, हैं? तेरे अंदर का पाप पता नहीं है, तेरे अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं है। आज मैं कई बार मेरे प्रचार में बोलता हूँ कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से जब मिलता है तो बोलता है आजकल चर्च में क्या चल रहा है पता है। तो जब ऐसा लोग बोलते हैं तो मेरा उनसे एक सवाल है, आपके घर में क्या चल रहा है पता है? घर में क्या चल रहा है वो पता नहीं है। चर्च में क्या चल रहा है, दूसरे विश्वासी के घर में क्या चल रहा है, वो सब पता रखते हैं। हमारे कबीरदास जी एक दोहा बोल गए, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला यानी बुरा व्यक्ति ढूंढने निकला मैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। इसके विपरीत तुम लोगों को आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष का मूल हो, आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। आगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, लिसन केयरफुली, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे जीवन में अपने अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। अपने होठ को छल की बात करने से रोक के रखे। अब देखिए, सारी जो बुराई क्रिएट होती है वो जीभ से होती है, ठीक है? तो याकूब 1:26 में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पे लगाम लगा लेता है वो सारी बुराइयों से बच जाता है, सारे पाप से बच जाता है। पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हाँ, यदि आप अपने आप को भक्त समझते हैं और अपनी जीभ पर लगाम न दें, तो जीभ पर लगाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीभ से बुराई उत्पन्न होती है। पर अपने हृदय को धोखा दें, वो अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। अगर हम वापस पत्रस की पत्री में आते हैं तो पत्रस बोलता है जो जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो जो है अपने जीभ को कंट्रोल करे, बुराई से अपने आप को रोके, जीभ को बुराई से और होठों को छल की बात बोलने से रोके। इस बात में बहुत दम है। चलिए, अगर क्या होगा हम बुराई करेंगे तो चलिए पढ़िए, रिजल्ट पढ़ेंगे। वह बुराई का साथ छोड़े, वो बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़े। ये बहुत जरूरी है। पहली बात वो कहता है अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठ को छल की बात बोलने से रोकना है, और उसके बाद वो कहता है अपने आप को बुराई से, वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़े। बुराई का साथ छोड़ने का क्या मतलब है?
बुराई करने वाले, ईवल बातें करने वाले, बैड बाइटिंग करने वाले, कटाक्ष करने वाले, टॉन्टिंग करने वाले, कमियां ही ढूंढने वाले, उनका साथ छोड़ना पड़ेगा आपको। जब आप उनका साथ छोड़ेंगे तब आप सिद्धता की ओर बढ़ पाएंगे। आप उनके साथ लिपटे रहेंगे तो ये चीजें भी आपके साथ लिपटी रहेंगी। आपको बुराई करने वालों का साथ छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने बुराई करने वालों का साथ नहीं छोड़ा तो सुनो क्या होने वाला है। अगर तुमने बुराई करने वालों का साथ नहीं छोड़ा तो क्या रिजल्ट होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे और वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मतलब मेल मिलाप और भलाई, इन बातों में लगा रहे। बुराई को छोड़ दे, मत ढूंढ। मतलब बुराइयां, कमजोरियां, कमियां ढूंढने का ठेका थोड़ी लिया हमने। चलिए आगे क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती क्योंकि हैं, प्रभु की आंखें सारे विश्वासियों को देखती रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। देखिए, अगर इस 11वें आयत को, 11वें अध्याय की पहली जो लाइन है, 11वें आयत की पहली आयत जो है वो लिखता है, वो बुराई का साथ छोड़े। अगर तू बुराई का साथ नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसा अगर इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यानी या तो तू बुराई करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरे विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। अरे क्या इतना खतरनाक है बुराई? है? हमने तो सोचा था इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। तो आओ आज शाम हम इस खतरनाक चीज को, इस खतरनाक पाप को, इस डेंजर पाप को जो हमें हमारे कर्ता से, हमारे परमेश्वर से अलग कर सकता है। आप मुझे बताइए, आप परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं या आप अपने आप को बुराई से अलग करेंगे? बोलो, ऑप्शन आपके सामने है। या तो आप बुराई से लिपटे रहोगे तो परमेश्वर आपसे अलग हो जाएगा, आप बुराई का साथ छोड़ोगे तो परमेश्वर आपके साथ लिपटा रहेगा, आप परमेश्वर के साथ में लिपटे रहोगे। ऑप्शन आपके हाथ में। उसकी गंभीरता बताना प्रभु के दासों का काम होता है, और वो आज शाम मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप नहीं समझे तो स्वतः ही परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाएगा। क्या हुआ जब अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ? बताइए ना क्या हुआ। एक डिपार्ट हुआ वहां पर, एक अलगाव हुआ वहां पर। किसका किससे अलगाव हुआ? आदम और हव्वा का अपने कर्ता परमेश्वर से अलगाव हो गया। अदन की वाटिका जो खुशियों का प्लेस था वो सौरों में बदल गया। उन्हें अदन की वाटिका में रहने का अधिकार नहीं दिया गया, वो बाहर चले गए। जो बुराई करता है, जो बुराई का साथ देता है, जैसे हम बोलते ना, भैया मैंने चोरी नहीं की, पर चोरी करने वालों का साथ तो दिया ना, हाँ हाँ तो बोला ना। जब बुराई करता है हाँ कोई व्यक्ति आगे तो हम गर्दन हिलाते हैं जोर जोर से, मजा लेते, मजा। डेली ब्रेड से भी ज्यादा मजा भाई साहब उसमें आता है। किसमें? जब कोई बहन आ जाए पड़ोस वाली और हम तीनों मिलकर, दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें और 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता है। डेली ब्रेड तो 30 मिनट से ज्यादा चलाए तो आओ आओ, है ना। लेकिन बुराई जब हम करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, दिन का खाना पच जाता है, शाम का भोजन भी पच जाता है। आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, बहुएं खाना खाने के बाद मायके में फोन लगाती है।
मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप जितने सुनने वाले हैं वो तो सब अच्छे हैं। बहुएं रात को डिनर के बाद बड़े आराम से अपने मायके पे मम्मी या पापा को या भाई को फोन लगाती हैं। जो दिन भर इधर सासू मां ने किया, या किसी और ने भी कुछ किया, तो उसकी खबर उधर देना जरूरी है। मेरी भाई, ओ मेरी भाई, ये भी बुराई की श्रेणी में ही है। आज मेरी सासू मां ने मेरे से 3 बार तबीयत पूछी, मम्मी ऐसा बोली क्या? नहीं। अगर आपको बुखार है और आपकी सासू मां ने आपके लिए भलाई की, वो नहीं बताएंगे। आज मेरी सासू मां ने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा करा, ऐसा करा, पूरा दिन भर का रिपोर्ट खजाना उधर देश। उससे क्या होता है मालूम है? फिर वहां से सासू मां भी बोलती है अच्छा, मम्मी भी बोलती है अच्छा, ऐसा करा तेरे साथ, अत्याचार कर रहे तेरे साथ। बाइबल का परमेश्वर एक बात बोलता है, बहुत अच्छी बात याद आ रही मेरे को। नीति वचन में है वो आयत, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी जरा, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। हाँ, नीति वचन के अंदर एक बात बहुत अच्छी लगती है, और वो है, चलो चलो पढ़ो, नीति वचन 13 अध्याय उसका 3 पद। जो अपने मुंह को चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। वो अपने घर परिवार प्राण ने सुंदर से एक अच्छे परिवार की रक्षा करता है। और परंतु जो गाल बजाता है, ये गाल बजाता है, वो समझते हैं आप, उसका विनाश हो जाता है। ये गाल बजाने का मतलब गाल पे मारना नहीं है, इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ही हु स्पीक्स रशली विल कम टू रेन, वो बर्बाद हो जाता है। जो ज्यादा बोलता है, जो गाल बजाता फिरता है, जो इधर की बात उधर करता फिरता है, आप देख लीजिए बहुत सारे परिवार, मसीही परिवार, मैं दूसरे की क्या बोलूं, बहुत सारे मसीही परिवार इसीलिए ब्रोकन सिस्टम में जा रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। पति बोलता है यहां की बात वहां मत बताओ, वहां की बात यहां मत लाओ, इस घर को अपना घर समझो। पर गाल बजाना जरूरी है। जो पुरुष हो या स्त्री हो, जो गाल बजाएगा, गाल बजाने का मतलब है ठीक से नहीं बोलना, रशली बात करना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, इधर की बात में मसाला लगा के उधर फेंकना। और ऐसी परिस्थितियां, उसका विनाश होता है। परिवार क्यों टूट रहे हैं आज? पति से जब भी बात करो उसको एक ही शिकायत होती है, रात को अपनी मां से 1-1, 1.5, 2-2 घंटे बात करती है भाई साहब, पता नहीं क्या बात करती, समझ में नहीं आता है। फिर घंटा 2 घंटा बात करने के बाद मुझसे लड़ती है, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि भाई मां ने सिखाया है। फिर मां बदनाम होती, बेचारी मां थोड़ी बोलती है कि तू अपने पति से लड़। मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई भी मां अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देती होगी कि तू अपने सास के साथ ऐसा कर, पति के साथ ऐसा कर। लेकिन पति से जब लड़ोगे तो पति तो यही समझेगा भाई। रशली बात करना, बुराई करना छोड़ दें, गाल बजाना छोड़ दें, ज्यादा बोलना छोड़ दें। गाल बजाने का मतलब ही है अधिक बोलना। बोलना बहुत जरूरी है। मैं खाए बिना रह सकती भाई साहब, पर बोले बिना नहीं रह सकता। और भाई मत रहे भाई, जो ज्यादा बोलेगा उसका घर विनाश के समुद्र में चला जाएगा। मुझे बुराई से बचा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से
बचा, ईवल चीजों से बचा, बुराई से बचा, गलत बातों से बचा, ताकि मैं पाप से बचा रहूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन पहला पत्र 3 अध्याय में कहता है, मैं बुराई करने वालों के साथ नहीं रहता। 13 पद पढ़े उसका। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, एक्साइटेड रहो, काहे के लिए? अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए, और तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? आप अपना काम करते चले जाएं। लोग जो झूठी बातें गढ़े चारों तरफ तुम्हें बदनाम करें, उनके लिए तुम दुआ करो। बुराई का जवाब बुराई से मत दो, पर बुराई का जवाब भलाई से, और बुराई का जवाब आशीष से दो, श्राप का जवाब आशीष से दो। मेरे अजीजों, हमको ये बात समझनी चाहिए कि हम बुराई के लिए नहीं सिरजे गए, हम भलाई के लिए सिरजे गए, हम अच्छे कामों के लिए सिरजे गए, हम अच्छी बातें बोलने के लिए सिरजे गए। चलिए निकाल के पढ़ेंगे भजन 34, भजन 34 और उसके 11 पद से पढ़ें। हे लड़कों, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, आओ मेरी सुनो। मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। क्या सिखाएगा? परमेश्वर का भय ये मानना। कह रहा है परमेश्वर का भय मानना सीखो, परमेश्वर से डरना सीखो। जब हम बुराई करते हैं तो क्या आपकी बातें परमेश्वर नहीं सुनता है? आपने कभी विक्रम और बेताल देखा है? देखा? बेताल बोलता है, भाई तू विक्रम तू बोला और मैं चला जाऊंगा। इसी प्रकार से आपने बुराई करना शुरू किया और आपके कमरे से और आपके जीवन से परमेश्वर और उसकी उपस्थिति चली जाती है। आपने बुराई शुरू करी और परमेश्वर आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि वो बुराई के साथ रह ही नहीं सकता, बुरी चीजों के साथ, बुराई के साथ रह ही नहीं सकता। अच्छा एक बात पूछिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप जिसमें बुराई खोज रहे हो उसका क्रिएटर कौन है? मान लीजिए मैं पास्टर नरेश में कुछ बुराई ढूंढ रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ना, बहुत अच्छे आदमी है वो, लेकिन अगर मैं उनमें बुराई ढूंढ रहा हूं या आप नरेश पास्टर मुझ में बुराई ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी सोच लेते है ना, तो मुझे बनाया किसने और नरेश को बनाया किसने? तो तुम कौन हो जो परमेश्वर की सृष्टि में बनाए हुए, परमेश्वर के बनाए हुए शख्सियत में बुराई ढूंढ रहे हो? किसने अधिकार दिया तुमको ये? आओ हम भय मानना सीखें। हम किस में बुराई खोज रहे हैं? एक परमेश्वर के दास में कमियां ढूंढना आपको अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ मैं सीधा कर दिया पादरी को मैंने। क्या बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने पास्टर को कमरे में ऑफिस में जाके सीधा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया आपने। फिर बाद में परमेश्वर आपको लेटा के सीधा करता है। आप माने या नहीं माने? जो परमेश्वर के दास को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। तू कौन है जो परमेश्वर के दास पर उंगली उठाता है? परमेश्वर वो है जो उसके दागों को भी धोकर नया वस्त्र पहना देता है। उसका धर्मी जन 7 बार गिर जाएगा तो भी उठा के खड़ा कर देगा वो उसे। तू कौन है जो उसमें दोष ढूंढता है? परमेश्वर है वो जो उसको धर्मी ठहराता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने पादरी को सीधा कर दिया, पहले तो बोलते हैं फोन पे सीधा कर दिया, फिर बोलते हैं कभी जाके सीधा कर दिया भाई, हम तो सीधे हो गए भाई, हमने अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया भाई, क्योंकि हम तेरे समान जवाब नहीं दे सकते, हम तो माफी मांग सकते भाई, बस हमने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई।
लेकिन कौन फिर इन सब बातों का न्याय करेगा? याद रखिए, यहोवा का भय मानना सीखिए। उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, आगे पढ़िए। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है और लंबी उम्र चाहता है और भलाई को देखना चाहता है और अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। उसको एक ही काम करना है भाई, कंट्रोल योर टंग। और अपने मुंह की चौकसी करे। काई से रोके जीभ को? बुराई से जीभ रोके। से जब भी निकलता है बुरा ही निकलता है। नित्य जिस कुएं में आप एक ऐसे कुएं हैं जिसमें से नित्य बुराई ही उपजती है, निकलती है। भला मनुष्य भले भंडार से, यीशु मसीह कहते हैं, भला मनुष्य भला भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं क्यों ऐसे पे मन लगाऊं, मैं ऐसे पे क्यों बोलूं? आगे। और अपने मुंह की चौकसी कर। और अपने मुंह की क्या कर? चौकसी कर। और कि उससे छल की बात न निकले। उससे छल की बात ना निकले। और बुराई को छोड़। क्या छोड़? बुराई को छोड़। अरे इसको छोड़ने को क्यों बोलते हैं? सबके सभी पीछे पड़े हुए इसके। जो देखो जो वो पीछे पड़ा हुआ है, बुराई छोड़, बुराई छोड़, बुराई छोड़। मैं भी आज शाम यही बोल रहा हूं आपको, बुराई छोड़। यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में बोल दिया कि बुराई से बचा मेरे चेलों को। ऐसी प्रार्थना किया करो खुदा से रोज। बुराई एक खतरनाक पाप है। आलोचना करना बंद करो, गुणों का गुणनवाद करो। आलोचना करने की अगर कोई आपको कमी दिख रही है तो कोई किसी में किसी को दोष दिख रहा है तो उसको क्षमा करे। बाइबल में लिखा है, कुलुस्सियों 3:12-13 में पढ़ेंगे आप तो वहां मिलेगा आपको। परमेश्वर के चुने हुए कभी भी दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि दोष लगाने का डिपार्टमेंट शैतान का है। कुलुस्सियों की पत्री 3:12 से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी को किसी की बुराई नजर आ रही हो तो ये इसका मतलब यही है, तो एक दूसरे की सह लो। तो एक दूसरे की क्या करो? सह लो, बर्दाश्त करो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के पाप क्षमा करो, अपराध क्षमा करो। प्रभु से बोलो, प्रभु इसको माफ कर दे। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बुराई से परे रहो। 14 पद पढ़ेंगे उसका। बुराई को छोड़ और भलाई कर मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर और यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। लो साहब, दोबारा प्रभु का वचन मैंने आपको बताया। बुराई करी और विमुख हुआ। बुराई करी और परमेश्वर आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, द फेस ऑफ द लॉर्ड इज अगेंस्ट दोज हु डू इवल। जो बुरा करते हैं, गलत काम करते हैं, अपनी जीभ से बुराई करते हैं, उनके खुदा खिलाफ खड़ा होता है। पापियों के मंडली में बैठने के लिए प्रभु का वचन मना करता है। पढ़िए। ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले, ताकि उनकी यादगार भी पृथ्वी पे ना रहे। और धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी तो दुहाई देता है और परमेश्वर सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, आगे, और पिछे हुओं का उद्धार करता है। और आगे, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। धर्मी बीमार नहीं होगा, धर्मी कभी संकट में नहीं जा सकता। नहीं, बाइबल का परमेश्वर कहता है, संकट में तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा तेरे पे संकट नहीं आएगा। गलत प्रीचिंग मत करो। संकट आएगा, लेकिन संकट मोचन परमेश्वर हमें संकट से निकालेगा। आगे क्या लिखा है ब्रदर? परंतु परमेश्वर
उनको उन सब से मुक्त करता है, परमेश्वर उन बीमारियों से, उन विपत्तियों से हमें मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हमारा है, परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, बुरे काम करने वालों की रक्षा नहीं करता। आगे और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आगे दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। हेलो, समझ में आया हो तो समझ लो, आज दुष्ट अपनी ही बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। लो कर लो बात, धर्मी के बैरी कौन ठहराएगा उनको? बैरी एक है जो हमारी ओर से लड़ेगा, एक है जो बोलेगा तू कौन है बे जो मेरे दास पर दोष लगाता है? समझ में नहीं आती तेरे को? मुझे बुराई से बचा। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना, प्रतिदिन की प्रार्थना में एक डिजायर प्रभु के साथ आपकी होनी चाहिए। मैं सुबह उठ के बोलता हूं, होली स्पिरिट लीड मी इन ए गुड वे। पवित्र आत्मा, मुझे तू सही रास्ते पे चलाना, आज दिन भर मुझे बुराई करने वालों से दूर रखना। मैं तो अपने आप को आइसोलेट करके रखता हूं, मेरे पास सर खुजाने को फुर्सत नहीं है, खुदा आपने दी नहीं है। मैं किसके बारे में सोचूं, किसकी बुराई करूं, किसके विषय में बोलूं? फिर भी कोई आगे होकर के आके मेरे से बोलता है तो मैं सुनता हूं, भाई मत कर यार, छोड़ना, दुआ करना उसके लिए। आओ आज शाम हम निर्णय लें, अपनी जीभ को और अपने होठों को छल की बातों से रोकें। अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे अगर आज के वचन को आप फॉलो करेंगे तो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, जो कुछ सुना गया उस पर चलने की शक्ति तो हमें प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से हमारी जुबान पर ताला लग जाए प्रभु जी, कि हम बुराई हमारे मुंह से ना निकले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष तौर से जो भाई बहन बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए। और प्यारे खुदा, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें आशीष दे। इस कोरोना महामारी से हमारे देश को बचा, हमारे विश्व को बचा, मानव जाति को बचा। जल्द से इसका वैक्सीनेशन बाहर आए, कलीसियाएं खुले प्रभु, और हम सब मिलकर तेरी आराधना करें। धन्यवाद कर दे, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती ही रहे। हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ सकें। आपको अगर आशीष मिल रही है तो आप दूसरों को शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर हैं, उन पर आप भेज सकते हैं। यदि आप हमारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट खोलकर आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारी इस सेवा के अंदर भागीदारी हासिल करना चाहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और अपने धन के द्वारा, आप हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलें, परमेश्वर आपकी रक्षा करे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।